हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो पॉइंट। मैं हूं पान मालव और यार आज हम देखने जा रहे हैं कि हम कैसे हमारे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ें। बेसिकली देखो, चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है पर चैप्टर थोड़ा लेंथी भी है। इसके साथ साथ हमको ये चीज़ देखनी होगी कि इसको पढ़ने की सही अप्रोच क्या है। तो देखते हैं आज कि इसकी सही अप्रोच क्या है, पूरा रोड मैप देखते हैं। तो हमारे पास यार रोड मैप में है कि भाई सबसे पहले इसमें पढ़ने क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ो, ठीक है। इसके अंदर हमको पहले पढ़ना है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी। अब देखो, दोनों ऑर्गन्स को अच्छी तरह पढ़ने के बाद फिर इनमें एक प्रोसेस चलती है जिसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब जो गैमेटोजेनेसिस है इसके अंदर क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिससे गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मेल में बात करूँ तो टेस्टिस में क्या बनेंगे, स्पर्म, और फीमेल के अंदर ओवा, ठीक। और स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में ओवा बनने की प्रोसेस को oogenesis। अब जब ये दोनों बन चुके हैं तो इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन। फ्यूजन होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा यहाँ पे, जाइगोट। और जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, यानी कि दो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर मिले, ठीक है, और उन्होंने क्या बनाया, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, जाइगोट। अब जो जाइगोट है इसमें आगे होती है डेवलपमेंट। आप जब जाइगोट का स्ट्रक्चर पढ़ोगे फिर इसमें आगे आप कुछ स्टेजेस पढ़ेंगे, जैसे 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज। उस तरह से यहाँ पे एक स्टेज आएगी जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अभी जो ब्लास्टोसिस्ट है ये मूव करता हुआ पहुंचता है यूट्रस की वॉल पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूट्रस की वॉल है, वहाँ तक पहुंचा, और वहाँ पे इसकी होती है इम्प्लांटेशन, ठीक है। अभी वहाँ पे इम्प्लांट होगा एम्ब्रियो की फॉर्म में। तो देखो ये एम्ब्रियो यहाँ पे इम्प्लांट हो चुका है, ठीक, यानी कि इम्प्लांटेशन की प्रोसेस पूरी हुई है। अब जब ये यूट्रस की वॉल से अटैच हो चुका है, देखो यहाँ पे मैं बता दूँ, इस वॉल का नाम है एंडोमेट्रियम। जब ये एंडोमेट्रियम से अटैच हो चुका है तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोसेस चलेगी जिसको हम कह रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अभी जो एम्ब्रियोजेनेसिस है 9 मंथ तक चलती है, और इसी पीरियड को, 9 मंथ के पीरियड को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। अब भाई 9 मंथ कंप्लीट हो गए, अब क्या होगा, डिलीवरी का टाइम, यानी कि पार्चुरेशन या फिर बर्थ कह सकते हो आप इसको। और जब जो फीटस है इस वर्ल्ड में आ चुका है तो उसको क्या लगेगी, भूख लगेगी। तो फिर जो टाइम पीरियड चलेगा उसको हम कह रहे हैं लैक्टेशन पीरियड। क्लियर है, ये पूरा सीक्वेंस है जिसमें आपको चैप्टर पढ़ना है, और इस सीक्वेंस में चैप्टर बड़ा इजी रहेगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे।